पार्ट सी का रीएनालिसिस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी 062। क्या कहता है देखो, लेट एक्स बी अ रियल नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, नीचे आपसे पूछा है कि ये चार सीक्वेंसेस हैं, इनको मान लीजिए एक्स एन से डिनोट करते हैं। तो बोला है कि किसी एन के लिए कब एक्स एन क्या होगा, मतलब एक एन आपको ढूंढना है, एक्स एन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एक्स कोई भी गिवन रियल नंबर। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अनबाउंडेड अबव। ओके, अनबाउंडेड अबव, समझ में आई बात। क्या बोल रहा है कि इन चार सीक्वेंसेस में से कौन सी सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव है ना। देखो क्या बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन की सच दैट एन स्क्वायर साइन 1/n ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है। मतलब आप एन स्क्वायर साइन 1/n को क्या नहीं कर सकते, लेस देन किसी रियल नंबर से नहीं कर सकते फॉर ऑल एन। इसका मतलब अनबाउंडेड अबव हो गया। बाउंडेड की डेफिनेशन क्या होती है कि एन स्क्वायर साइन 1/n को आप क्या कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू एक्स कर देते किसी रियल नंबर के लिए, सभी एन के लिए। लेकिन पहला ऑप्शन क्या बोला है कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सच दैट एन स्क्वायर साइन 1/n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, तो देखो पहले का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले वाला, लिमिट एन स्क्वायर साइन 1/n एन टेंडिंग टू इंफिनिटी किसके इक्वल होगा, लिमिट एन साइन 1/n ओवर 1/n। ओके, तो अब ये वाली लिमिट तो आप जानते हैं ना कितनी होती है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, ये 1 होती है और ये इन्फिनिटी। तो ओवरऑल क्या आएगी, लिमिट इन्फिनिटी होगी। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या कर रही है, इन्फिनिटी पे प्रॉपरली डाइवर्ज कर रही है। प्रॉपरली डाइवर्जेंट मींस दिस इज अनबाउंडेड अबव, राइट। दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड अबव, सो इट मींस n square sin 1/n is unbounded above, unbounded above. So for any real number x, any real number x, there exists n such that n square sin 1/n is greater than or equal to x। आप समझ रहे हो ना इस बात को, क्योंकि सोचो आपको कोई रियल नंबर मैंने दे दिया x और आपको ऐसा n मिला ही नहीं जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो रहा हो, है ना, ये सेटिस्फाई हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सारे n के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा। तो फिर ये इन्फिनिटी पे गई कैसे, अगर ये बाउंडेड है तो, बाउंडेड अबव है तो। आई बात समझ में, क्योंकि लिमिट तो इन्फिनिटी आ रही है। तो इसी तरीके से अब दूसरा वाला भी क्या है, सेम है। देखो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n cos 1/n इज इक्वल टू, सबसे पहली बात ध्यान रखें, जैसे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा ये तो इन्फिनिटी की ओर जाएगा और ये वाला टर्म 1 की ओर, है ना, क्योंकि cos 1/n कहाँ जाता है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, 0 पे, cos 0 इज 1। ओके, सो दिस लिमिट इज अगेन 1 बाय सिमिलर आर्गुमेंट इट्स ट्रू, सिमिलरली, सिमिलर एज अबव। अब क्या है, ऊपर की तरह है, सिमिलर एज अबव, तो ये ट्रू होगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर इनकी लिमिट इनफाइनाइट आएंगी तब ही ये ट्रू होगा, बस इतना होना चाहिए कि सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि सीक्वेंस प्रॉपरली डाइवर्ज करे ही ना, मतलब उसकी लिमिट क्या है, इन्फिनिटी नहीं आए, हो सकता है कि किसी सबसीक्वेंस की लिमिट इन्फिनिटी आए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है, ये देखो 0 2 0, इसकी एक सबसीक्वेंस इन्फिनिटी पे जा रही है लेकिन इसकी लिमिट इन्फिनिटी नहीं है, मतलब ये प्रॉपरली डाइवर्ज नहीं कर रही है इन्फिनिटी, ये अनबाउंडेड अबव है। We just need to find which of the following sequences are unbounded above। हाँ, जिसकी जो प्रॉपरली डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी पे वो तो अनबाउंडेड अबव होगी। अब देखो तीसरी वाली,
तीसरे वाले में NEN की बात हुई है, NEN इस सीक्वेंस की बात हुई है। इसकी भी लिमिट देख लेते हैं पहले, एग्जिस्ट करती है कि नहीं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये, फिर इसके बाद क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n e टू द पावर n। तो ये क्या आता है, जीरो आता है। ये क्यों आता है जीरो, क्योंकि जो फंक्शन होता है x, ये वाला x ओवर ex x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाकर आप देख सकते हैं कि उसकी लिमिट आती है जीरो। ठीक, इसकी लिमिट जीरो आती है, तो फिर आप किसी भी सीक्वेंस के अलोंग जाइए जो इन्फिनिटी की ओर जा रही है, तो हम कौन सी सीक्वेंस लेंगे, xn इक्वल टू n। तो क्या होगा, n ओवर e टू द पावर n की भी लिमिट जीरो ही होगी। ओके, तो इसलिए इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो NEN इज कन्वर्जेंट, सो बाउंडेड। ओके, तो बाउंडेड, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा क्या होती है, बाउंडेड। तो इसका मतलब क्या होगा, n e to the power n is less than or equal to m for some m। ओके, तो वो जो है ऊपर वो पॉसिबल नहीं है। या मॉड्यूलस लगाओ या ना लगाओ, बात तो एक ही है ना बच्चों, क्योंकि ये तो पॉजिटिव सीक्वेंस है। तो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा फॉर ऑल n होगा ये, ठीक है, फॉर ऑल n। इसलिए देयरफॉर 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 टेक x इक्वल टू क्या ले लेंगे, m+1 ले लेंगे। ओके, तो m+1 से आप क्या कर सकते हैं, या m ही ले लीजिए, सॉरी m नहीं, m+1 ही लीजिए। ओके, क्योंकि m पे इक्वल तो हो सकता है ना। तो m+1 लेंगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा कि n e टू द पावर -n क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू m+1 हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब आती है चौथे की बारी। चौथे में क्या दी गई है, सीक्वेंस n log n। तो इसको भी लिमिट देख लेते हैं, इसकी भी। ये क्या आ रही है बताओ लिमिट, कैलकुलेट करके जल्दी से। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आ रही है, तो इसका मतलब ये भी अनबाउंडेड अबव है। तो फिर अब सिमिलर एज अबव हो गया, सिमिलर एज वन ऑप्शन 1। तो ये भी क्या होगा, सही होगा। तो चार के चार ऑप्शन एक से ही थे, बिल्कुल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। देखो पार्ट सी के क्वेश्चन इस बार काफी सरल थे, एक ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं है जो बहुत ही लगभग पिछली बार की तरह ना, कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे लंबे लंबे। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आपको पता होना चाहिए चारों से। इसमें ये नहीं है कि आपको चार के चार सोल्व करने, अगर इसको सोल्व करना जिसको आता है वो सारे सोल्व कर डालेगा, राइट, आसान है ना। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन हुआ। किसी को कोई डाउट हो पूछ लो, नो डाउट। सर आपने यहाँ पे बोला कि मतलब एक सबसीक्वेंस मिलेगा तो मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ तो एग्जिस्टेंस ना की बात मैंने बोला कि एक्सएन की लिमिट, अच्छा आप लोग अपना म्यूट कर लोगे, थोड़ा आवाज बैक आ रही है। तो लिमिट एक्सएन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर अगर इन्फिनिटी ना भी आए, ओके, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्ली डाइवर्जन ना करे ना सीक्वेंस, इन केसेस में तो आ गई इन्फिनिटी, तब भी ये ट्रू हो सकता है जो ऑप्शन उसने पूछा। हो सकता है कि कोई सीक्वेंस ऐसी हो जिसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। ओके, लिमिट एग्जिस्ट करना मतलब एक्सटेंडेड रियल नंबर में एग्जिस्ट करने की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, वैसे लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है रियल नंबर आना चाहिए। यहाँ मैं एग्जिस्ट करने से मतलब है मेरा इन्फिनिटी भी आएगी तब भी मैं उसको एग्जिस्ट मानूंगा, प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट मानूंगा। मैंने बोला कि मान लो कोई सीक्वेंस ऐसी होती जिसके लिए लिमिट इन्फिनिटी नहीं आती, वो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस आती, लेकिन अगर उसकी कोई भी सब सीक्वेंस इन्फिनिटी पे जा रही होती तब भी वो ट्रू होता। क्यों, अगर जो भी सबसीक्वेंस इन्फिनिटी पे जा रही होती, मान लो xn की कोई सबसीक्वेंस इन्फिनिटी पे जाती, तो आप क्या करते, किसी भी रियल नंबर के लिए आप इसका तो कोई पॉइंट ढूंढ सकते थे ना, जो क्या हो जाए, मान लो उसको फिक्स कर दो xn के किसी के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाए, तो आप ये है भी तो x का ही मतलब मेंबर ना, ये जो सबसीक्वेंस के मेंबर है वो x के, इस तरीके से आपको xn का मेंबर भी मिल जाता। ये है तो xn के मेंबर ही ना। तो आई मीन टू से कि ऐसा कई बार क्या हो सकता है कि यहाँ तो तीनों सीक्वेंस इन्फिनिटी पे जा रही हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है प्रॉपरली ना जाए इन्फिनिटी पे,
हो सकता है ऑसिलेटिंग हो, लेकिन अनबाउंडेड अबो हो। जब भी अनबाउंडेड अबो होंगी तब ये ट्रू होगा, ऐसा मैंने बोला। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो आपका डाउट क्लियर हुआ या और पूछना है कुछ? हो गया सर। हाँ, यही पूछ रहे थे ना आप? हाँ सर, मतलब वही, हाँ, मतलब बोलो। एटलीस्ट एक भी सबसीक्वेंस मिल जाए तो हाँ ज़्यादा हाँ, अच्छा है। राइट, एटलीस्ट एक भी सबसीक्वेंस में बता। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन को करते हैं, चलिए।